जनवरी से लेके सितंबर तक के मंथ काउंट कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर में तो अपन इसे 1 तारीख को बेच ही रहे हैं, 9 महीने हो जाएंगे। तब आप इसमें डेट कितने महीने के ला देंगे, 9 महीने। और अगर आपको डे के हिसाब से निकालना है तब आप यहाँ पे डेट टैग कर देना। आपने इसको खरीदा कब था और अपन इसको सेल कब कर रहे हैं, फिर आप इसमें इक्वल लगाना। जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस लेके आप माइनस कर देना जब आपने इसको परचेज किया था। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे निकलता नहीं, जब आप यहाँ पे निकालेंगे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको सेम नहीं आएगा। मंथ के हिसाब से निकालेंगे तो थोड़ा सा अमाउंट अलग आएगा, डे के हिसाब से निकालेंगे थोड़ा सा अमाउंट अलग आएगा। अभी अपन यहाँ पे डे के हिसाब से निकाल रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया यूज डे। जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसमें से आपने माइनस कर दिया जब आपने इसको परचेज किया था, तो कितने दिन यूज किया है, 273। अब आपको पता है पर डे का डेट का अमाउंट ये है, आपको निकालना है यूज डे डेट, तो आप इक्वल लाना पर डे डेट का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना यूज डे, जितने दिन अपन ने इसका यूज किया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेट निकल के आ जाएगा। अब इस पर डेप लगना चाहिए इतना। अब डेप लगाने के बाद जब अपन इसको सेल करेंगे आपको ये पता होना चाहिए इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप इक्वल लगा देते हैं कॉस्ट प्राइस में से आप इसमें माइनस कर देंगे यूज डे डेप। एंटर करेंगे। अब ये सेल कितने में होना चाहिए, 72,285 में। फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये आपका सेल हो रहा है। माना ये आपका 65,000 में सेल हो रहा है, नेट सेलिंग प्राइस वो रहती है जितने में सामने वाला पर्सन आपसे ये फर्नीचर खरीदने के लिए तैयार है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर आप निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। एंटर करेंगे। अगर अमाउंट माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ये इतनी है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आ जाएगा कर लीजिए। फिर इसकी एंट्री आप करते हैं टैली में। अपन इसको खरीद रहे हैं, नगद खरीदते हैं तो संपत्ति आ रही है, केस जा रहा है। वाउचर एंट्री आप कर देंगे F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आप लिखेंगे संपत्ति का नाम, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे कॉस्ट प्राइस वाला, और 2 में आ जाएगा केस। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अपन ने इसको नगद खरीद लिया। खरीदने के बाद आप इसका यूज करने के बाद जब इसे सेल करेंगे पहले आप इस पर डेप लाएंगे, तो डेप की एंट्री आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा डेप, इसमें आप अमाउंट डाल देते हैं यूज डे डेप वाला, ये 12,715। एंटर करेंगे। 2 में आप लिख देना उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे और थर्ड हो जाएगी इसको बेचने की एंट्री। अब अपन इसको बेचेंगे डेप लाने के बाद। नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, उधार बेचते हैं तो जनरल वाउचर। अभी अपन नगद बेच रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है, केस आ रहा है। 2 में आप लिख देंगे फर्नीचर, इसमें आप अमाउंट डाल देना ये वाला नेट सेलिंग प्राइस वाला, कितने में सेल हो रहा है, 65,000। अपने पास केस आ रहा है तो बाय में आप लिख देंगे केस। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे और लास्ट एंट्री आप इस पे कर देंगे लॉस की। वो एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर। अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। बाय में आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये लेजर पहले से बना रहता है, अपन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटर करेंगे, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे ये वाला 7,285, जितने था आपको। हाँ तो भी एंट्री जनरल वाउचर में होगी, लेकिन फिर एंट्री अलग हो जाएगी। देखिए अभी लॉस हो रहा है तो अभी आप इसमें एंट्री कर रहे हैं बाय में प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट डाल देंगे 7,285। एंटर कर देते हैं। 2 में आपने लिखा संपत्ति का नाम जिसपे अपन को लॉस हो रहा है। एंटर करके आपने इसको सेव कर दिया। अब माना अपन की ये संपत्ति सेल हो रही थी 75,000, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा 2,715, तब भी एंट्री तो आप जनरल वाउचर में करते, लेकिन फिर एंट्री क्या हो जाती, बाय में आप लिखते उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो आप अमाउंट डाल देती है 2,715।
और 2 में आप लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो 2 में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, बाय में आता है संपत्ति का नाम, और लॉस होता है तो बाय में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, 2 में आता है संपत्ति का नाम। कर लीजिए अब आप लोग, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आ जाए। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए।